नारद जी एक बार पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए आते हैं और पृथ्वी लोक का जब वो भ्रमण कर लेते हैं तो सारी पुरियां, सप्त तीर्थ आदि सब घूम लेते हैं और घूमने के बाद वो बड़े दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें सब तरफ पाप ही पाप दिखता है। बच्चे अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ धन को ही भगवान मान बैठे हैं। स्त्रियां अब अपने अधिकारों में नहीं है, पुरुष अब अपने अधिकारों में नहीं है, वस्त्रों की रूपरेखा बदल गई है और तमाम सारे कारणों को देखकर नारद जी बड़े दुखी होते हैं। और ये दुख को लिए नारद जी आगे जा रहे हैं तो जाकर हर क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र में जाकर उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर एक स्त्री बहुत जोर जोर से रो रही है। रोती हुई उस स्त्री को देखकर नारद जी उसके पास गए, उसके पास जाके देखा तो हजारों स्त्रियां, देवियां, दिव्य देवियां मतलब देवताओं की पत्नियां आदि इत्यादि वहां पर बैठी है। जितनी नदियां हैं वो सब बैठी हैं रूप ले लेकर। नारद जी पहचान गए मगर दूर से खड़े होकर उनको देखने लगे। तो वो जो स्त्री रो रही थी उसने एकदम नारद जी की ओर देखा और नारद जी को देखकर प्रणाम किया। वो साधु, आप आ गए, मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी एकदम चौंक गई है, मुझे जानती कैसे है? तो वो कहती है कि मैं जानती हूं आप एक संत हैं और मैंने सुना है, शास्त्र कहता है कि जब आपके जीवन में विपत्ति हो उसमें तो अगर सपने में भी संत दर्शन हो जाए तो हमारे दुखों का नाश हो जाता है। आप तो साक्षात सामने हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी देवी से कहते हैं, देवी बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? तो श्री नारद जी से देवी जब ये पूछती हैं तो देवी कहती हैं कि ये दो वृद्ध देख रहे हैं आप, वहां पर दो वृद्ध हैं जो कुछ देर पहले उस महिला की गोद में थे। तो वो कहती है वो वृद्ध देख रहे हैं आप? हाँ देवी देख रहा हूं, वो मेरे बेटे हैं। अब नारद जी ने उसको देखा और बेटों को देखा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ये युवा है और वो वृद्ध है। बोला आप युवा हो, ये आपके वृद्ध पुत्र कैसे हो सकते हैं? बोला ये वृद्ध भी हैं और बीमार भी हैं। बोला मैं अपना परिचय देना चाहती हूं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, मैं कर्नाटक में पैदा हुई, आगे महाराष्ट्र में बड़ी हुई और आदि आदि पूरा बताया। और बोला हम लोग जब बहुत दुनिया घूम लिए तो हम सब विषयों से भर गए और हमारे जीवन में बीमारियां आ गई, हम वृद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही जब हम इस वृंदावन में पहुंचे, इस हर क्षेत्र में पहुंचे, पहुंचते से ही मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र बीमार के बीमार हैं, वृद्ध के वृद्ध हैं। आप कृपा करके इनका उपचार कीजिए, इनको ठीक कीजिए। वृंदावन आप लोग जाते होंगे वृंदावन, कौन कौन होकर आया है वृंदावन? अरे हाथ ऐसे कीजिए ना। हाँ तो बाकी लोग क्यों नहीं गए? अगर चरखारी में इन लोगों को वृंदावन का टिकट मिला तो आप लोगों से भगवान की कोई दुश्मनी तो होगी नहीं। कहना कभी चेष्टा ही नहीं की। फिर एक नई बात ये होती है, लोग कहते हैं अब क्या कहां जाना, अरे अपन भले अपना घर भला, यही वृंदावन है। फिर एक नई बात ये अंदर मन से निकालता है, फिर नए नए और बहाने खोजता है। पर साहब वृंदावन तो वृंदावन ही है। जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि वो वृंदावन ही है। अखरोट काजू नहीं हो सकता, काजू अखरोट नहीं हो सकता। दोनों के धर्म, दोनों के गुण, दोनों के रूप अलग अलग हैं। लेकिन ठाकुर जी के परम धाम श्री धाम वृंदावन को एक बार जिसने छू लिया, अंतर मन में बस गया, उसके बाद फिर उसे कुछ और नहीं सुहाता, वो बार बार वहां जाने के प्रयास में लगा रहता है।
क्योंकि फिर मन वृंदावन हो जाता है। जैसे कुछ लोगों से आप कहो चलो कथा सुनने चले, तो लोग कहते हैं अरे बहुत कथा सुन ली, अब क्या कथा सुनना, इतनी तो कथा सुन ली, अब क्या कथा सुनना। तो समझ लेना कि उन्होंने कथा सुनी है, अंदर नहीं है उनके कुछ भी। क्योंकि जिसने अंदर उतार ली उसको तो जहां पंडाल मिल जाए वहीं बैठ जाता है इस प्रेम रस को पीने के लिए। यह आनंद तो वही जानता है जो प्रीतम प्यारे से अपनी डोर बांध के बैठा है, उसे मालूम है कि इसका महत्व क्या है, इसका आनंद क्या है। तो श्री नारद जी को जब वो कहती हैं कि आप कृपा कर मुझे स्वस्थ कर दें, मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दें, तो नारद जी पूछते हैं कि देवी आप अपनी बात आपकी सही है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चों को ऐसा कैसे हुआ। बात बताइए कि ये सारी कहानी थी और ये दिक्कत हुई थी। बोला चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अभी इनको ठीक कर देता हूं। तो नारद जी ने जैसे ही सुना बच्चों के पास गए, उनके सर पे हाथ रखा। अब नारद तो नारद हैं, जिनका कोई कार्य रद्द ही ना हो वो नारद। तो श्री नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे, सर पे हाथ रखे, बच्चों में चेतना आ गई और चेतना आते से ही वो बच्चे आंख खोल लेते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है अभी ठीक कर देता हूं। अब नारद जी ने उनको कुछ श्लोक सुनाए, श्लोक सुनाए, वो स्वस्थ होने लगे। नारद जी ने कहा अरे ये तो स्वस्थ हो रहे हैं, फिर ठीक है। जैसे ही नारद जी ने शांत हुए वैसे फिर से वो वृद्ध हो गए। नारद जी ने वेद सुना दिए, नारद जी ने उपनिषद सुना दिए, नारद जी ने सब सुना दिया। लेकिन वो बच्चे जब तक सुनते, जब तक स्वस्थ रहते, और जैसे ही सुनना बंद वो फिर से बीमार पड़ जाते। नारद जी बड़े परेशान, और इस परेशानी में उनको पसीने आ रहे कि अब करें तो क्या करें। तब श्री नारद जी कहते हैं कि देवी मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी आता हूं। और नारद जी निराश और हताश होकर वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बद्रिकायन की ओर बढ़ते हैं। और वहां जाकर वो बड़े चिंता में, तब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है नारद तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर लोगे, मतलब तुम उन बच्चों को जो स्वस्थ करना चाहते हो वो हो जाएगा, अब चिंता मत करो। तो जैसे ही ये बोला कि हो जाएगा चिंता न करें, तो बोला कैसे होगा। फिर बहुत देर के बाद एक और आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी होकर कहती है नारद सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच रहे सत्कर्म करूं, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी लेटेस्ट नई पब्लिश हुई, भगवान ने उसी समय गीता सुनाई है, 5000 वर्ष पहले की घटना है। बोला भगवान की गीता मैंने सुना दी कई बार, मैंने उपनिषद सुना दिए, मैंने शास्त्र सुना दिए, मैंने वेद सुना दिए, पुराण सुना दी, सब तो सुना दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी बात यहां आकाशवाणी के माध्यम से आई है, क्या ये सत्कर्म नहीं है? तब उन्होंने ये विचार किया कि सत्कर्म को जानना पड़ेगा, सत्कर्म कौन सी चीज है। और वो आगे बढ़े हैं, उन्हें मार्ग में सनत कुमार मिले हैं। सनत कुमारों से जब उन्होंने चर्चा की और उन्होंने पूरी कहानी बताई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं क्यों दुखी हूं, मेरे दुख का कारण समझो और मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं। सनत कुमार प्रसन्न हो गए और सनत कुमारों ने कहा कि ये जो आपको सत्कर्म करने के लिए कहा गया है, ये सत्कर्म दरअसल श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु, श्रीमद् भागवतम सप्ताह आप उनके लिए करिए, उनके निमित्त करिए। जब आप उनके निमित्त ये करेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप देखिए कितनी विचित्र बात है। पुराण किससे बने? वेदों से। वेद सुना दिए, पुराण सुना दी, उपनिषद सुना दिए, सब सुना दिया, सिर्फ भागवत पुराण नहीं सुनाई। अब श्री नारद जी पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, और ये आपके मन में भी आ जाएगा विचार, एक विचार आपके मन में आना भी चाहिए कि एक बात बताइए कि जब वेद सुना दिए तो वेदों से ही तो सारे के सारे शास्त्र और पुराण निकले हैं।
तो जब वेद सुना दिए तो फिर क्यों स्वस्थ नहीं हुए, और श्रीमद् भागवतम सुनाने से स्वस्थ कैसे हो जाएगा? बात तो बड़ी अच्छी है और सोचने वाली भी है। तब मनीषी बताते हैं कि वेद वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष। उस वृक्ष के सुंदर फल क्या है? हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, ये सारी चीजें, ये फल है। आपने मान लीजिए कोई एक फल खाया, मान लीजिए आपने अमरूद खाया, आपके घर में एक अमरूद का पेड़ लगा है, आपने अमरूद के पेड़ से ताजा फल तोड़ा और खाया, वो बहुत मीठा है। और आप ये सोच लें कि अगर ये फल इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा, और आप पेड़ की डगाल को ऐसे ऐसे काटें, छोटे छोटे टुकड़े करें और खाएं, तो क्या होगा? जो अमरूद में स्वाद आ रहा था, क्या वो आएगा? अरे बोलो ना, आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अमरूद तो उसी पेड़ से निकला है। जब अमरूद में वो स्वाद है तो उस पेड़ में क्यों नहीं है? बस यही चीज समझने वाली है कि यहां अमरूद एक फल है, उस पेड़ का सत है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम रूपी फल इतने बड़े कल्पतरु रूपी वेद वृक्ष का एक सुंदर फल है, और फल से जो लाभ होगा वो पेड़ को खाने से नहीं हो सकता। इसलिए हमको फल को खाना है। तो श्री नारद जी को बताया कि आप इस फल को उसे दीजिए, ये फल उसको लाभ देगा। तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए करना क्या होगा? आप तो कह रहे हैं सप्ताह करना पड़ेगा। बोला हाँ बिल्कुल सप्ताह करना पड़ेगा। तो बोला ये तो संभव ही नहीं है। बोला क्यों संभव नहीं है? बोला इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मुझे श्राप है, मुझे श्राप है कि मैं एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता। दक्ष ने श्राप दिया था। दक्ष के जितने बच्चे थे उन सारे बच्चों को बाबाजी बना दिया था इन्होंने, और बाबाजी बना दिया तो दक्ष ने दे दिया श्राप कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे बच्चों को बाबाजी बना दिया, अब तू एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक गया, क्योंकि तू टिकता है तो लोग बाबाजी बन जाते हैं, तो तू टिक ही नहीं पाएगा। आज से मेरा श्राप है, एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक गया तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे और तू खत्म हो जाएगा। अब नारद जी कहते हैं अब ये बताइए कि आपने बता तो दिया कि ऐसा कर लिया जाए, लेकिन करने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे 7 दिन देने होंगे, वो तो मैं दे ही नहीं सकता। तब शरद कुमार बड़े प्रेम और भाव से कहते हैं आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्राप जगत के लिए है। जब आप जगत में होते हैं तो आपके ऊपर सारे नियम काम करते हैं, मगर आप जब जगत पति के लिए होते हैं तो सारे नियम बाहर छूट जाते हैं, सारे श्राप बाहर छूट जाते हैं, सब जीवन आनंद से काटते हैं। हम पे और आप पर भी तो बहुत सारे श्राप हैं, बहुत सारे श्राप मतलब दुख। अभी आप यहां से जब उठेंगे तो आपके दुख फिर शुरू हो जाएंगे। आप यहां से जाएंगे, घर गृहस्थी, मोबाइल सब शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। मगर वो श्राप आपको यहां बैठा है, जब तक आप यहां बैठे बचाया हुआ है ना, उससे तो बेहतर कंडीशन में है। वरना अभी आप घर में होते तो ये देख रहे होते कि बहू ने एप्पल बड़ा काटा कि छोटा काटा, पिताजी ने पैसे की गड्डी में से कितनी गड्डियां बनाई, बेटा गाड़ी लेके कहां चला गया, ये सब दुनियादारी चल रही होती। लेकिन यहां बैठे तो कम से कम 3 घंटे तो हम उससे बचे हुए हैं। यही है कथा की असली सुंदरता। तो नारद जी से कह रहे हैं कि जब तक आप कथा में रहेंगे आपके ऊपर श्राप काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको, ये लोग इस समय है बद्रिकांड क्षेत्र में, और कह रहे हैं हरिद्वार क्षेत्र में जाइए, वहां एक आनंद तट नाम का तट है, उस तट पर आप जाकर बैठिए और वहां हम आते हैं, आप यजमान होंगे, हम आपको कथा सुनाएंगे, हम आपको भागवत सुनाएंगे। और महाराज ये कथा की जैसे ही दुंदुबी बजती है, अनंत अनंत दिव्य आत्माएं, दिव्य शरीर, ऋषि मुनिगण आदि सब उस तीर पे पहुंचते हैं और वहां जाकर वो कथा आरंभ होती है। और देखिए कथा की सुंदरता देखिए आप।
कथा कहां हो रही है? गंगा जी के किनारे। गंगा जी कौन है? पतित पावनी, निर्मलता देने वाली, पाप मोचनी। तो हम किस घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हैं? वो घाट जिस घाट पे पाप का मोचन हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हम इन 7 दिनों में अपने मन के अंदर उस दिव्य गंगा को प्रवाहित करके रखें। हम यहां तो बैठे ही हैं, लेकिन हम कहां बैठे हैं? ये मानकर बैठे कि हम गंगा के घाट पर सुंदर गुदगुदी बालू के ऊपर बैठकर इस कथा का पान कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को उस माहौल में नहीं लाएंगे, तब तक आप कथा के पूर्ण आनंद को नहीं ले पाएंगे। तो भगवान श्री नारद जी सनकादिकों ने उनको कथा सुनानी आरंभ की, और सब जैसे ही कथा सुनानी आरंभ की है, आरंभ करते से जो शुरू का मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण होते से ये ध्वनि जैसे ही वृंदावन तक पहुंची है इन श्लोकों की, जैसे ही ध्वनि पहुंची, उस आनंद को जैसे ही लिया और लेते से ही वहां पर भक्ति महारानी उछल के खड़ी हो गई। भक्ति महारानी उछल के खड़ी हुई। भक्ति महारानी के बाद वो दोनों पुत्र धीमे धीमे बैठे और बैठकर खड़े हो गए और युवा हो गए। देखिए, अभी तो भागवतम शुरू ही नहीं हुई, अभी तो भागवतम के मंगलाचरण का श्री गणेश चल रहा है साहब। और यहाँ इनको पुष्टता आ गई, इनको आनंद आ गया, इनके जीवन का कल्याण आरंभ हो गया। और इस कल्याण को जानने और समझने के लिए दोनों पुत्र अपनी मां से कहते, मां, जिस दिशा से ये सुंदर श्लोकों की ध्वनि आ रही है, हमें उस दिशा में ले चलिए, हमें कल्याण चाहिए। हम और आप सब युवा हैं, जो लोग यहां बैठे हैं वो सब युवा हैं, मतलब सबकी भक्ति जगी हुई है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, और ये गारंटी आप मुझे नहीं दे सकते कि आपके ज्ञान और वैराग्य युवा है। जिस दिन आपका ज्ञान, आपका वैराग्य युवा हो जाएगा, उस दिन आपके चेहरे पे कोटि सूर्यों की तरह दमक दिखाई देगी। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र जिस भक्ति के होते हैं, वही भक्ति सार्थक है। या ये कह ले कि माता वही सुंदर है जिसके पुत्र और पुत्री होते हैं। वही अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर मानती है, पूर्ण मानती है। और भक्ति वही पूर्ण है जिसके ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र हैं। लोगों के पास भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। लोग खूब पूजा तो करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। लोग खूब आयोजन तो करते हैं, भंडारे तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। और ये गारंटी है मेरी बात की, 99.99%, 99.99% ऐसा ही है।